वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए का रमज़ान रिलीफ पैकेज जारी कर दिया है। कहा 40 लाख खानदान और 2 करोड़ अफराद इस पैकेज से फ़ायदा उठाएंगे। 40 लाख मुस्तहिक खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़श्ता रमज़ान के मुकाबले में इस बार महंगाई की शरह में नुमाया कमी है। गुज़श्ता साल 7 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज के मुकाबले में इस बार रकम 3 गुना बढ़ा दी। रमज़ान पैकेज को इंतहाई आसान बना दिया। अब लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बहावलपुर कंटोनमेंट का दौरा किया, जहां उन्हें बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती उमूर से आगाह किया गया। अफसरों और जवानों से खिताब करते हुए उन्होंने उनकी गैर मुतसलसल लगन, बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि जवानों को जदीद जंग के चैलेंजेस का सामना करने के लिए अपनी तैयारियां जारी रखना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इन्वेस्टा चोलिस्तान और इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सिमुलेटर एरिना का भी इफ्तिताह किया। SIMS के दौरे के मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बहावलपुर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के साथ तबादला ख्याल भी किया, जिसके दौरान उन्होंने नौजवानों की सलाहियतों में बेहतरी के लिए पाक फौज के इकदाम को उजागर किया। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और नायब सदर का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। ज़ेलेंस्की ने पुतिन की जारहियत पर सवाल उठाया, जबकि ट्रंप ने उन्हें शुक्रगुजार होने का मशवरा दिया। नायब अमरीकी सदर विंस ने यूक्रेनी सदर को ओवल ऑफिस में अमरीकी इंतजामिया पर तनकीद से बाज रहने का कहा। मैं अमेरिका से जुड़ा हूँ, मेरी सफबंदी दुनिया के साथ है और मैं चाहता हूँ कि ये मामला खत्म हो। आप देख सकते हैं कि इनको पुतिन से कितनी नफरत है। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि इस कदर नफरत के बावजूद समझौता कराऊं। इन्हें बहुत ज्यादा नफरत है, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि दूसरा फरीक भी इनके इश्क में मुब्तला नहीं। तो ये सफबंदी की बात नहीं, मैं तो दुनिया के साथ मुंसलिक हूँ, यूरोप से जुड़ा हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि आया हम ये काम कर सकते हैं। आप चाहते हैं मैं सख्ती बरतूं तो दुनिया के किसी भी शख्स से ज्यादा सख्त मौक़िफ़ अपना सकता हूं जिसे आपने अब तक देखा हो, लेकिन इस तरह आप समझौता नहीं कर सकेंगे। तो यही रास्ता बाकी बचता है। चलें एक सवाल ले लेते हैं। मुझे जवाब देने दें। 4 साल तक अमेरिका में ऐसा सदर था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर पुतिन के खिलाफ सख्त बात करता था। फिर पुतिन ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, काबिल जिक्र हिस्सा तबाह कर दिया। अमन का रास्ता और खुशहाली का रास्ता शायद सिफारतकारी अपनाना है। हम जो बाइडन का रास्ता अपनाकर देख चुके हैं। सीना चौड़ा कर लें, जाहिर करें कि अमेरिकी सदर के अल्फाज उसके इकदाम से ज्यादा मायने रखते हैं। जो बात अमेरिका को अच्छा मुल्क बनाती है वो सिफारतकारी करना है, और यही सदर ट्रंप कर रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ? जी हाँ। हाँ, यकीनन। अच्छा, तो पुतिन ने कब्जा किया यूक्रेन के बड़े हिस्से पर, मशरकी हिस्से पर और क्राइमिया पर। तो उन्होंने 2014 में ये कब्जा किया। तो बहुत से सालों में मैं सिर्फ बाइडन के बारे में बात नहीं कर रहा। वो दौर ओबामा का था, फिर सदर ट्रंप, फिर सदर बाइडन और अब फिर सदर ट्रंप हैं। खुदा रहम करे। सदर ट्रंप तो इसे रोकेंगे, लेकिन 2014 में इसे किसी ने नहीं रोका। पुतिन ने कब्जा किया और लोगों को कत्ल किया। 2015 में, 2014 में, उस वक्त तो मैं नहीं था। तो उस वक्त मैं यहाँ नहीं था। हाँ, तो सन 2014 से सन 2022 तक सूरत हाल यकसा रही। लोग कांटेक्ट लाइन पर मारे जा रहे हैं, लेकिन किसी ने पुतिन को नहीं रोका। आप जानते हैं, हमारी उनसे कई बार बात हुई। मेरी 2 तरफा बात भी हुई उनसे। हमने दस्तखत किए। सन 2019 में मैंने उनके साथ समझौते पर दस्तखत किए। मैंने मैक्रॉन और मेर्केल के साथ भी दस्तखत किए। हमने जंग बंदी पर दस्तखत किए। सबने मुझे कहा कि पुतिन पीछे नहीं हटेंगे। जेडी, आप किस किस्म की सफारतकारी की बात कर रहे हैं? आपका मतलब क्या है? मैं उस किस्म की सिफारतकारी की बात कर रहा हूँ जो आपके मुल्क की तबाही खत्म करेगी। जनाब सदर बसद एहतराम, ये बेअदबी है कि आप ओवल ऑफिस आएं और अमरीकी मीडिया के सामने कानूनी चाराजोई करें। इस वक्त आप लोगों को जबरदस्ती भर्ती करके सरहद पर भेज रहे हैं क्योंकि आपके पास मर्दों की कमी है। आपको तो सदर ट्रंप का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो ये तनाज़ा खत्म कर रहे हैं। आप कभी यूक्रेन गए हैं? आप कह रहे हैं हमारी मुश्किलात क्या हैं? हाँ, मैं गया हूँ। जाने दे। मैंने वीडियोस देखी हैं और जानता हूँ कि जो यूक्रेन जाता है आप उसे प्रोपेगेंडा टूर करवाते हैं। जनाब सदर, क्या आप इत्तेफाक नहीं करेंगे? क्या आपको फौज में लोग भर्ती करने में मुश्किलात दरपेश हैं? और क्या आपके नज़दीक एहतराम है कि ओवल ऑफिस आएं और उस
अमरीकी इंतजामिया पर हमला आवर हूँ जो आपके मुल्क को तबाही से बचाने की कोशिश कर रहा है। बहुत से सवालात हैं। आगाज से बात करें। जंग में सभी को मुश्किलात होती हैं, आपको भी। आपके पास खूबसूरत समंदर है, अभी आपको एहसास नहीं, लेकिन मुस्तकबिल में आपको एहसास जरूर होगा। आपके साथ जंग ना हो। पता आपको नहीं, हमें ना बताएं कि हम कैसा महसूस करेंगे। हम मसला हल करेंगे, हमें ना बताएं हम कैसा महसूस करेंगे। मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आप इस पोजीशन ही में नहीं कि हुक्म चलाएं, कि याद रखो आपकी वो पोजीशन नहीं कि हुक्म चलाएं कि हम क्या महसूस करेंगे। हम बहुत अच्छा महसूस करेंगे। मैं बता रहा हूँ, आप असर महसूस करेंगे। आप बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं, आपने खुद को बुरी पोजीशन पर गिराया है और इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। देखिए, जंग के आगाज से आप अच्छी पोजीशन में नहीं। जंग के आगाज से आपके पास खेल के पत्ते ही नहीं, हमारी वजह से आपके पास पत्ते आए थे। मैं ताश नहीं खेल रहा जनाब सदर, मैं संजीदा हूँ, बहुत ही संजीदा हूँ, इंतहाई संजीदा हूँ। आप ताश की बाजी लगा रहे हैं, आप लाखों लोगों की जान से खेल रहे हैं, आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? आप तीसरी जंग अजीम पर जुआ खेल रहे हैं। जो आप कर रहे हैं वो इस मुल्क की बहुत बेइज्जती है। मैं बसद एहतराम कह रहा हूँ। जिसने आपका कहीं ज्यादा साथ दिया। क्या आपने एक बार भी शुक्रिया अदा किया? बहुत दफा, आज भी। नहीं, इस पूरी मीटिंग में आपने शुक्रिया अदा नहीं किया। ऐसा नहीं है। आप अक्टूबर में पेंसिल्वेनिया गए और अपोजिशन के लिए मुहिम चलाई। क्या कह रहे हैं? कुछ अल्फाज अमेरिका और उस सदर की तारीफ में कहें, वो सदर जो आपका मुल्क बचाने की कोशिश में है। प्लीज, आप समझते हैं कि आप जंग के बारे में ऊंची आवाज से बात करेंगे तो आप। वो ऊंचा नहीं बोल रहे। मुल्क आपका इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। क्या मैं जवाब दे दूं? नहीं, आपने बहुत बात कर ली। आपका मुल्क बहुत मुश्किल में है। मैं जानता हूँ। नहीं, मैं जानता हूँ। आप जीत नहीं रहे। आपके पास मुश्किल से निकलने का मौका सिर्फ हमारी वजह से है। जनाबे सदर, हम मुल्क में मजबूती से डटे हुए हैं। जंग के आगाज से हम अकेले हैं और शुक्रगुजार हैं। मैंने काबीना से शुक्रिया अदा किया। उस अहमक सदर ने आपको 350 बिलियन डॉलर्स का फौजी सामान दिया। आपने उस सदर के लिए वोट दिया था। आपके मर्द बहादुर हैं, मगर उन्हें हमारा असलहा इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं मुझसे? हमारा असलहा ना होता तो ये जंग 2 हफ्तों में खत्म हो जाती। आपने बोलने के लिए बुलाया मुझे यहाँ? 2 हफ्तों में खत्म। 3 दिन में। प्यूटन को कहते सुना है मैंने। 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में। चले 2 हफ्ते में। ऐसे मामला चलाना बहुत मुश्किल है, मैं बता रहा हूँ। एक बार सिर्फ शुक्रिया ही अदा कर दें। मैंने बहुत दफा किया है। के इख्तिलाफात हैं, अमरीकी शहरियों का भी। इख्तिलाफात पर कानूनी चाराजोई करें, ना कि अमरीकी मीडिया के सामने इस पर झगड़ा करें, जबकि जानते हैं कि आप गलती पर हैं। हम जानते हैं आप गलती पर हैं। लेकिन आप देखें, ये अमरीकियों के लिए अच्छा है कि देखें कि यहाँ क्या हो रहा है। मेरे नजदीक ये बहुत अहम है, इसलिए मैंने ये इतना जारी रहने दिया। आपको शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं शुक्रगुजार हूँ। आपके पास खेल के पत्ते नहीं, आप वहाँ दबे हुए हैं। मैं जानता हूँ। आपके लोग मर रहे हैं। मुझे शर्मनाक सूरत हाल में मत। आपकी फौज कम होती जा रही है और फिर भी आप कह रहे हैं कि आप जंगबंदी नहीं चाहते। आप इसे जारी रखना चाहते हैं। देखें, अगर आप इस वक्त जंगबंदी करते हैं, कर लें, क्योंकि चलती गोलियां रुक जाएंगी और आपके लोग मरने से बच जाएंगे। यकीनन हम जंगबंदी चाहते हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा यकीन दहानियां। आप जंगबंदी नहीं चाहते? जंगबंदी मैं चाहता हूं, क्योंकि आप जल्द जंग खत्म कर सकते हैं। पूछे जंगबंदी का हमारे लोगों से कि वो क्या सोचते हैं। दस्तावेज दी है, लोग क्या सोचते हैं। वो मैं नहीं था। उस शख्स का नाम बाइडन था, जो स्मार्ट शख्स नहीं। वो आपके सदर थे। आपके सदर थे। एक्सक्यूज मी, वो ओबामा थे जिन्होंने आपको शीटें दी। मैंने टैंक चिकन जेवलिन दिए, ओबामा ने शीटें दी। सुर्खी तो यह है कि ओबामा ने शीटें और ट्रंप ने जेवलिन दिए। आपको ज्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं बताता हूँ, आपके पास खेल के पत्ते नहीं, हमारी वजह से हो सकते हैं। हम ना हो तो पत्ते नहीं। मेरा नायब सदर से सवाल है। ये डील बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि इन्हें रवैया बदलना होगा। अगर रूस जंग बंदी तोड़े, मज़ाकरात खत्म करे, तो आप क्या करेंगे? क्या कहा? वो कह रही हैं कि अगर रूस मुज़ाकरात खत्म करे तो क्या होगा? क्या होगा अगर तुम्हारे सर पर अभी बम गिरे? अच्छा, उन्होंने वादा कौन सा तोड़ा है? पता नहीं। अगर बाइडन के साथ तोड़ा हो, क्योंकि बाइडन की वो इज्जत नहीं करते थे, वो ओबामा की इज्जत नहीं करते थे। वो मेरा एहतराम करते हैं। प्यूटन को बहुत अजाब से गुजरना पड़ा, उन्हें इल्जाम तराशी भुगतना पड़ी, जहां उन्हें बदनाम किया गया। और रूस कभी आपने इस जाली डील का सुना? जो जाली हंटर बाइडन, जो बाइडन का धोखा था। एरन शेफ, ये डेमोक्रेट्स का फरेब था।
और प्यूटन को वो झेलना पड़ा। हमारी जंग नहीं हुई, मगर उन्हें इससे गुजरना पड़ा। उन्हें हर उस चीज के इल्जाम का सामना हुआ जिसका उनसे ताल्लुक ही नहीं था। वो चीजें तो हंटर बाइडन के बाथरूम से निकली थी, वो तो हंटर बाइडन के बेडरूम से निकली थी। ये बहुत नागवार था। और फिर वो बोले ओह कि दोज़ख से आया ये लैपटॉप रूस में बना था। 51 एजेंट्स, वो सब फरेब था। मगर प्यूटन को वो झेलना पड़ा, उन्हें वो सारा इल्जाम सहना पड़ा। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि प्यूटन ने ओबामा और बुश के साथ या बाइडन के साथ डील तोड़ी होगी, या शायद ना तोड़ी हो, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मगर उन्होंने मेरे साथ कोई डील नहीं तोड़ी। वो मुआहिदा करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि आप डील कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की, मसला ये है कि मैंने आपको इख्तियार दिया है कि सख्त मौक़िफ़ अपनाओ, और मेरे ख्याल में आप उस वक्त तक सख्त मौक़िफ़ नहीं अपना सकते जब तक अमेरिका साथ ना हो। आपके लोग बहुत बहादुर हैं, मगर या तो आप मुआहिदा करेंगे या फिर अमेरिका अलग हो जाएगा। हम अलग हुए तो आपको झेलना होगा। मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं होगा, मगर आपको झेलना होगा। आपके पास खेल के पत्ते ही नहीं। अगर हमने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए तो आपकी पोजीशन कहीं बेहतर हो जाएगी, मगर आप शुक्रगुजार लग ही नहीं रहे, जो अच्छी बात नहीं। मैं दयानतदारी से कह रहा हूँ। मेरे ख्याल में हमने काफी कुछ देख लिया। आपका क्या ख्याल है? ये मंजर टीवी के लिए जबरदस्त होगा। चले, हम देखेंगे कि मामला ठीक कैसे करें। आपका शुक्रिया। अमरीकी सदर ट्रंप से कशीदगी पर बरतानिया, जर्मनी, इटली, कनाडा समेत यूरोपीय ममालिक ने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से इज़हार यकजहती कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म स्टार्मर ने सदर ट्रंप और ज़ेलेंस्की को फ़ोन किया। 10 डाउनिंग के मुताबिक वज़ीर आज़म स्टार्मर ने ज़ेलेंस्की को बरतानिया की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की यकीन दहानी कराई। जर्मन चांसलर ने भी यूक्रेन को जर्मनी और यूरोप पर इन्हिसार करने की पेशकश कर दी। कनाडा ने कहा कि यूक्रेन आज़ादी की जंग लड़ रहा है, यूक्रेन की हिमायत पर यकीन रखते हैं। तालिबी वज़ीर आज़म ने अमरीका, यूरोपीय रियासतों और इत्तेहादियों के दरमियान सरबराही इजलास की ज़रूरत पर जोर दिया। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय ममालिक की हिमायत पर सबका शुक्रिया अदा किया है। यूक्रेन तनाज़े पर वज़ीर आज़म स्टार्मर की सरबराही में कल बरतानिया में यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास हो रहा है। ज़ेलेंस्की इजलास में शिरकत के लिए लंदन पहुंच गए हैं। ज़ेलेंस्की की आज वज़ीर आज़म स्टार्मर से 1-on-1 मुलाकात भी होगी। रमज़ान के आगाज़ के साथ ही मसाजिद की रौनकें बढ़ गई हैं। मुल्क भर में कल पहला रोज़ा होगा। रावलपिंडी की मसाजिद में नमाज तरावी का खुसूसी एहतमाम किया गया है। साथ ही पहले रोज़े की सहरी की तैयारी के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने मार्केटों का रुख किया है। तफसील बता रहे हैं शबीर डार। जी हाँ, रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। मुल्क भर की तरह रावलपिंडी में भी शहरी रमज़ान मुबारक की पहली नमाज तरावी अदा कर रहे हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त राजा बाज़ार की मरकज़ी जामा मस्जिद में, और यहाँ हम देख रहे हैं कि शहरियों की बहुत बड़ी तादाद मस्जिद का रुख करें और नमाज तरावी अदा की जा रही है। इबादत के साथ साथ चूँकि रमज़ान मुबारक में सहर व इफ्तार में खाने पीने का ख़ास एहतमाम किया जाता है, लिहाजा मार्केट्स में इस वक्त हमें ख़रीदारों की बहुत बड़ी तादाद नज़र आ रही है। हर तरफ रश है और ट्रैफिक भी जैम हो चुकी है। शहरी में चूँकि खजला और फीनी की ज़्यादा ज़रूरत होती है रोज़ेदारों को, और ये ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, लिहाजा खजला और फीनी की दुकानों पर हमें ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। रमज़ान की पहली सहरी की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। शहरियों ने बाज़ारों का रुख कर लिया है, जहां दूध, दही, गोश्त, सब्जी और फलों की खरीदारी की जा रही है। दुकानों पर खरीदारों का रश है। इसकी तफसील बता रहे हैं कराची से वलीद अहमद। रहमतों और बरकतों का मुबारक महीना शुरू हो गया है, वो महीना जो मग़फ़िरत का महीना है। पहली सहरी के मौके पर कराची वाले बाहर निकले हैं, मुख्तलिफ बाज़ारों का रुख कर रहे हैं, और वो बाज़ार जो जल्दी बंद हो जाया करते थे आज रात गए तक खुले हुए नज़र आ रहे हैं। मैं इस वक्त बंस रोड पर मौजूद हूँ, जहाँ पर मटन, बीफ और चिकन की ख़रीदारी हो रही है। लोग अपने अपने हिसाब से गोश्त निकलवा रहे हैं, ख़रीद रहे हैं गोश्त, और इसी तरह दूध दही की ख़रीदारी भी हो रही है। खजला फेनी एक मरगूब ग़िज़ा है शहरी की, उसकी भी ख़रीदारी हो रही है। गहमा गहमी है बाज़ारों में और काफ़ी ज़्यादा रश है। साथ साथ फलों की ख़रीदारी भी हो रही है और लोग सब्ज़ियाँ भी ख़रीद रहे हैं। इसके अलावा जितने कराची के मकामात हैं, छोटी बड़ी मार्केटें हैं, वहाँ पर गैर मामूली रश है और शहरी सहरी की तैयारी करते हुए नजर आते हैं।